गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर चौथे आम इंतखाबात। पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती और गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। सियासी जमातों और उम्मीदवारों की नजरें हतमी नताइज पर मरकूज हैं। नताइज के साथ इल्जाम तराशी का सिलसिला भी शुरू। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा ने इल्जाम लगाया है कि गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग स्टेशन को दूर मुंतकिल करके उनका वोट बैंक मुतासिर किया गया। पीपी रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी ने इल्जाम लगाया कि फार्म 45 नहीं दिए जा रहे, ये नताइज तब्दील करना चाहते हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान कच्ची पेंसिल के नताइज दे रहे हैं जो गैर कानूनी हैं। कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात पूरे किए। 12 नशिस्तों का फैसला बंद कमरे में मुमकिन नहीं। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आज़ाद कश्मीर असम्बली मुद्दत पूरी कर चुकी। 27 जुलाई को कानून साज असम्बली के इलेक्शन हैं। ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिससे अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो। 20 से 22 लाख महाजरीन पाकिस्तान में मुक़ीम हैं। उनकी 12 सीटों को 12 लोग एक बंद कमरे में बैठकर ख़त्म नहीं कर सकते। ये एक आईनी मामला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सरबराही जरदारी हाउस में पीपल्स पार्टी का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर, वुज़रा और अरकान असम्बली शरीक। आज़ाद कश्मीर की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। इजलास में आइंदा सियासी इंतज़ामी हिकमत अमली और हुकूमती उमूर का जायज़ा लिया गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के जरदारी हाउस में होने वाले 2 इजलासों की अंदरूनी कहानी। मुहाजिरीन सीटों के मामले पर अरकान की इख्तिलाफी आरा सामने आ गई। मुतअद्दिद अरकान का मुहाजिरीन सीटों के मामले पर पार्टी से वाज़ेह सियासी मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी का तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना बिला जवाज़। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि बदअमनी और इंतशार फैलाने वाले खवारिज हैं। दुश्मन अफवाह साजी के जरिए हमारे अंदर तकसीम पैदा करना चाहता है। मौक़ा हक़ के बाद कश्मीर का मसला दुनिया में ज़ेर बहस आया। आज़ाद कश्मीर के लोग अमन पसंद और मुहिब्ब वतन हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट पर डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की बजट पर मीटिंग। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की ज़ेर सरबराही हुकूमती वफ़द की पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं उम्मीद है पीपल्स पार्टी के साथ किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। खित्ते में अमन का मिशन पाकिस्तान सरगर्म। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सुप्रीम लीडर के लिए खुसूसी ख़त अब्बास इराक़ची के हवाले किया। मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम लेकर तेहरान पहुंचे थे। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मुलाकात में ईरान अमरीका जंग और मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ईरानी सदर और स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला ने ईरानी सुप्रीम लीडर को पाकिस्तान का पैगाम पहुंचा दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा अब इस्माइल बक़ाई का कहना है कि इराक़ी पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला ने जंग के खात्मे के लिए तरीक़ों पर गुफ्तगू की। अमरीका का मुतज़ाद मौक़िफ़ मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट है। अमरीका ईरानी बहरी जहाज़ों पर हमले करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। सुप्रीम लीडर ट्रंप से मुलाकात नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर ने वाज़ेह कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में मोहसिन रज़ाई ने कहा कि मौजूदा हालात में ऐसी किसी मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। इंकशाफ किया कि अमरीका के साथ अमन मुआहदे और कशीदगी के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात इस वक्त तातुल का शिकार हैं। गेंद अब अमरीकी सदर के कोर्ट में है। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए अब अमरीका को अमली इक़दाम करना होंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान एक काबिल एतमाद और ज़िम्मेदार सालिस। चीन भी मोतरफ। ईरान में तैनात चीनी सफ़ीर कांग पे वू ने कहा मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और आबनाए हुर्मस की बंदिश ख़त्म करवाने के लिए पाकिस्तान ने तामीरी सिफारती किरदार अदा किया है। चीन मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान ने हालिया सिफारती सरगर्मियों के दौरान ख़ुद को एक ज़िम्मेदार और काबिल भरोसा सालिस के तौर पर मनवाया है। ईरान के पास 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। इसके पास बिलाखिर मुआहिदा करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ NBC نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جاری تنازع اور اس کے حل میں وقت لگتا ہے، ایسے معاملات فوری طور پر حل نہیں ہوتے، تاہم صورتحال اس سمت میں جا رہی ہے جہاں ایران کو مذاکرات اور معاہدے کی طرف آنا پڑے گا۔ امریکہ کا ایران میں گوروک اور جزیرہ قشم میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی طیاروں نے مبینہ طور پر داغے گئے 4 ایرانی ڈرونز کے جواب میں کارروائی کی اور تمام ایرانی ڈرونز کو مار گرایا۔ حملے میں کسی امریکی اہلکار کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز کے قریب امریکی بحری جہازوں کی موجودگی پر وارننگ فائر کیے تھے۔ امریکی حملے کے جواب میں ایرانی پاسداران انقلاب کی کارروائی امریکی فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ اگر امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو آبنہ ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا اور اس کی مکمل بندش کا ذمہ دار اب امریکہ ہوگا۔ ایران میں رجیم چینج میں ناکامی، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی میں رجیم چینج ہو گیا۔ موساد کے نئے سربراہ رومن گوفمین نے نائب کو برطرف کر دیا۔ رومن گوفمین نے منگل کو موساد کی سربراہی سنبھالی تھی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق امکان ہے کہ مزید افسران کو بھی استعفیٰ دینا پڑے گا۔ موساد کے نائب سربراہ کو پچھلے سال سینکڑوں خفیہ ایجنٹوں کی ٹیم اور 1 ارب شکل دیے گئے تھے، مگر وہ ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکام رہے۔ دہشت گرد اسرائیل باز نہ آیا، جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان میں بم برسا دیے، لبنانی بریگیڈیئر جنرل سمیت 12 افراد شہید۔ لبنانی فوج کے مطابق اسرائیلی حملے میں ایک فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں بریگیڈیئر جنرل، ایک کیپٹن اور ایک سپاہی جان کی بازی ہار گئے۔ مختلف علاقوں میں ہونے والے دیگر حملوں میں مزید 9 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے حملے کی تصدیق مذکورہ مقام کو ایک فعال جنگی زون قرار دیا۔ حزب اللہ کی جانب سے حملے کی شدید مذمت سنگین جرم قرار دیا۔ صہیونی فوج کے غزہ پر حملوں میں 18 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ یروشلم واقعے کے بعد صہیونی فوج نے خان یونس میں پولیس چوکی پر فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دعوت پر لبنانی آرمی چیف کا دورہ پاکستان، جنگ بندی پر اہم پیش رفت متوقع۔ لبنان کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل روڈولف ہیکل اہم سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون، پیشہ ورانہ روابط اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔